आज फिर वक्त ज़ाया किए बगैर आप जानेंगे कि आप अपने घर में चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आज की वीडियो भी छोटी सी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कहाँ-कहाँ जो मैं आपको टोटके बताती हूँ या तरीके बताती हूँ रीयूज़ के या घरेलू किचन के, तो वो कहाँ अप्लाई होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नानी दादी के ज़माने में या आपकी वालदा के जहेज़ में भी तांबे के बर्तन होते होंगे। इस तरह तांबे के डेकोरेशन पीसेस भी हैं। इनको मैं घर में चमकाने की कोशिश करती हूँ, यानी कि साफ़ करके चमकाने की, नींबू के तरीके से या आटे के तरीके से। लेकिन फिर भी ना इस पे वो जो एक गोल्डन शाइन है ना, वो नहीं आ रही होती। उसके लिए या तो फिर मैं इनको पॉलिश कराने भेजूँ बाज़ार, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना हम वो तरीका अपना के इनको बेचने की बजाय, क्योंकि मैंने अक्सर अपनी वालदा के तांबे के बर्तन बेचे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना इनको बेचने को। तो इनको हम कैसे दोबारा से चमकीला बना सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर पॉलिश कर सकते हैं घर में ही, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अच्छा, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखें ये कितनी अच्छी हालत में, और कितना हैवी है, बहुत हैवी है ये हाथी। और ये इस तरह के हैं, इस तरह की प्लेटें भी हैं मेरे पास छोटी छोटी डेकोरेशन की। ये सब तांबे के बर्तन हैं। इवन के वो जो पतीले नहीं होते इतने बड़े 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 पतीले, वो भी कोई 5-6 थे जो हमने सेल किए, और अच्छी खासी तांबे की प्राइस है अगर आप उसे दोबारा से सेल करें। लेकिन इस किस्म की चीज़ें मेरा दिल नहीं किया है कि मैं इनको सेल करूं। तो चलिए आइए इन्हें पॉलिश करते हैं। अच्छा, पॉलिश करने से पहले ना हमें इन्हें साफ़ करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पानी लेना है, उसमें डिश लिक्विड सोप डालना है और इनको हार्डली 10 से 15 मिनट के लिए भिगो लेना है। फिर आपने आपके घर में कोई भी पुराना ब्रश हो, टूथ ब्रश हो, आपने वो ले लेना है और वो आपने इसके ऊपर हल्का हल्का रब करना है, ताकि इसमें से जितनी भी डस्ट है ना वो निकल जाए। और उसके बाद आपने इसे खंगाल लेना है। जी, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये धुल के मैंने इनको खंगाल लिया और यहाँ रखा है। अब मैं इनको उल्टा करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से इनमें से पानी निकल जाए। और अब जितनी देर में वो सूखते हैं, हम ये कर लेते हैं कि हम अपने बाकी हैक्स जान लेते हैं कि हम कैसे घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने घर के ही कबाड़ से। अब आप यहाँ देखते होंगे कि हमारे पास कितनी चार्जिंग वायर्स होती हैं जो कि जगह जगह पड़ी होती हैं, या उनके गुच्छे बन जाते हैं। तो जो आपके पास टॉयलेट टिश्यू पेपर का अंदर कवर रह जाए ना बाद में लास्ट में, तो उसे फेंके नहीं। इस तरह से आप अपनी वायर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इसके अंदर रख के। जो भी इस तरह का स्क्वायर बॉक्स हो या आपके पास कोई राउंड में बॉक्स हो, क्योंकि आप हर घर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना, आपके पास कितने चार्जर हैं या कितनी वायर्स हैं, तो आप इस तरह से इस बॉक्स के अंदर अपने चार्जर्स को समेट के रख सकती हैं कैबिनेट के ऊपर किसी भी जगह पे। अच्छा, हमारे पास ना जब हम कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से ये स्टैंड्स होते हैं। इन स्टैंड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपने करना ये है कि इसके लिए डबल टेप यूज़ करनी है, या आपके घर में कोई और भी टेप हो, और ये जो जगह जगह लटकी हुई वायर्स होती हैं ना, इनको हम समेट सकते हैं इस वो जो स्टैंड के ज़रिए। इस स्टैंड को आपने सिर्फ पेस्ट कर देना है अपने स्विच बोर्ड के साथ, और जो आपका एक्स्ट्रा लटका हुआ वायर होना, जैसे यहाँ ये लटका हुआ है ओवन का, तो मैं यहाँ इसके ऊपर ये हैंग कर दूँगी। जिस दवाई की बॉटल को रीयूज़ करना मैं आपको बताऊंगी ना, वो बॉटल हर घर में मौजूद होती है, और बच्चे अक्सर ज़िद कर रहे होते हैं कि हमें भी पीनी है, हमें भी पीनी है। मैं ख़ुद बचपन में ये ज़िद्दें किया करती थी, तो ये बॉटल ना मैं बचपन से इस्तेमाल करती हूँ डिफरेंट पर्पज़ के लिए। आप इसमें अपनी पिन्स रख सकती हैं, अगर आपके पास पैकेट में हैं, थोड़े रह गए हैं कॉटन बड्स, वो आप इसमें रख सकती हैं। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, तो क्योंकि इसका जो कैप है ना वो काफ़ी टाइटली फिक्स हो जाता है, तो उसमें मैं कोई छोटी सी चीज़ डाल के इसको ऐसा टॉय बना के भी बच्चों को दे देती थी, क्योंकि उसमें से फिर आवाज़ आती थी। तो इस तरह से आप इस बॉटल को डिफरेंट पर्पज़ के लिए रीयूज़ कर सकती हैं। चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। आपके पास अगर घर में कोई भी किचन में बॉक्स हो जो इस तरह से आप बाद में फेंक देती हूँ, और वो हल्का सा लूज़ हो, तो अगर उस पर आप टेप लगा लें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर आप इसमें रख सकती हैं वो तमाम टिश्यू पेपर्स जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपके पास फ्री बच जाते हैं, या आप कुछ ऑर्डर करें तो उसके साथ आते हैं। तो इन टिश्यू पेपर्स को आप इन बॉक्स में फ़िल करके अपने घर की किसी भी कैबिनेट में रख लें जहां आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने किचन में वाइप्स के तौर पे इसे यूज़ कर सकती हैं और अपनी किचन की किसी कैबिनेट में रख सकती हैं। तो ये आपके बड़े काम आ जाते हैं बॉक्स भी। अब बात कर लेते हैं इन वाटर बॉटल्स की। जब आप घर में कोई नई वाटर बॉटल ख़रीद कर लाएँ ना, और वो लीक करती हो, तो बड़ा दुख होता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको दिखाऊंगी वाटर बॉटल भर के पर्पल कलर की कि ये लीक करती है जब आप इसे फ्रिज में भर के रखें, तो फिर फ्रिज गीला हो जाता है, यानी कि वेटी हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है मुझे। अब मैं करूँगी क्या, इसको ठीक कैसे करूँगी? मैं करूँगी ये कि मैं लूँगी एक रबर बैंड, इसका कैप उतारूँगी, इसकी चूड़ियों के ऊपर मैं ये रबर बैंड ना अच्छे से चढ़ा दूँगी और फिर मैं इसका कैप बंद कर दूँगी। और अब जब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ना, तो ये पानी लीक नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा हैक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अच्छा, इस तरह से आपके पास ये पेपर बैग्स आते होंगे घर में जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते होंगे, तो इनको भी आप डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इनको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इन बैग्स को आपने कट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेना है। और करना ये है कि कभी कभार होता ही है कि हम सब्ज़ी परचेज़ करके लाते हैं और हमें उस दिन नहीं बनानी होती, नेक्स्ट डे बनानी होती है, तो आप उन सब्ज़ियों को बगैर धुले इसमें रख लें, क्योंकि उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा, दूसरा ये कि सब्ज़ियों में जो मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ आजकल के मौसम में बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाती हैं, वो ये जज़्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये खाकी टाइप के पेपर्स होते हैं, तो इसमें वो मॉइस्चर जज़्ब हो जाता है और आपकी सब्ज़ियाँ भी ताज़ी रहती हैं। और इस तरह से आप इसमें फ़ौरन से अपनी सब्ज़ियाँ रखें और फिर फ्रिज में शिफ्ट कर दें। अच्छा, इन पिन्स को आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने पैकेट्स को दोबारा से बंद करने के लिए। कभी कभार हम कोई पैकेट ओपन करते हैं, जैसे ये कॉर्नफ्लोर का पैकेट है, और इसे फ्रिज में रखना पड़ता है और फ्रिज में रखते दौरान ये छलक सकता है, इसलिए अच्छे से बंद करना इसे बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इन पिन्स का इस्तेमाल करती हूँ इनको बंद करने के लिए, या आप रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकती हैं फिर केस आपका पैकेट बड़ा है तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को सेव कर सकती हैं। अब आए चलते हैं कि जो हमने डेकोरेशन पीसीज अपने तांबे के साफ़ करके रखे थे वो सूख चुके हैं। इस तरह से मैं उनको सेट करूँगी गत्ते के पेपर के बीच में और उन पे ये स्प्रे पेंट करूँगी। ये स्प्रे पेंट ईज़िली किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाता है और इस स्प्रे पेंट के ज़रिए आप अपने पुराने तांबे के बर्तनों को फिर से चमका सकती हैं। यहाँ मैं आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाती हूँ कि पहले तांबे के पीसेस कैसे दिख रहे थे और अब कैसे दिख रहे हैं। ये बिल्कुल नीट हो गए हैं। यहाँ आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ये एक फ़ेवर आपने मुझे ज़रूर देनी है कि आपको इन सब हैक्स में से सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा और क्या वाकई तांबे के बर्तनों का ये हैक आपको पसंद आया है या नहीं। ये बहुत रीज़नेबल हैक है, यानी कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ये स्प्रे और इजीली किसी भी बुक शॉप से मिल जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। हो सके तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।